अरे वाह ज़काती साहब, वाह, क्या कमी रह गई थी भाई? अभी कुछ और कमी रह गई थी क्या? बतेरी शोहरत मिल गई, बतेरा नाम कमा लिया, सब कुछ दौलत शोहरत खूब कमा ली। अभी क्या चाहते हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं भाई? मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, इसलिए मैंने चाहा इस वीडियो को के ज़रिए, इस पैगाम को इस वीडियो के ज़रिए आप तक पहुँचाऊँ। आपका कोई कांटेक्ट नंबर मेरे पास अगर होता तो मैं आपसे कांटेक्ट करता, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि शरीयत का मामला है। वैसे आपके बच्चे हैं, आपकी बेटी है का मामला है, आपका घर का मामला है, जो चाहें आप करें, कोई रोक नहीं सकता आपको। लेकिन जहाँ पर आप एक मोमिन का भाई होता है, तो अपने आपके भाई के ज़रिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। हालांकि बच्ची है वो, अभी बच्ची है, लेकिन आपने एक कहावत सुनी होगी कि बच्चे कोरे कागज़ की तरह होते हैं, जैसी लकीर खींचो वैसी खिंचती चली जाएगी। क्या लगता है आपको, ये क्या अभी जो आप इस बच्ची से करवा रहे हैं, तो क्या बड़े होकर कोई पर्दानशीन बनेगी, या फिर ये आलिमा बन सकती है, दीनदार बन सकती है, सईदा फातिमा की कनीज़ बन सकती है, ये अपने दीन से मोहब्बत कर सकती है? कहाँ लेकर के जाना चाहते हैं अपनी बच्ची को? हालांकि अभी बच्ची है ये, लेकिन अभी जब इस तरह की हरकतें ये करेगी, अभी से डांस करवा रहे हैं, अभी से नचवा रहे हैं, किस तरह का डांस? वाह, क्या कमाना चाहते हैं? क्या क्या चाहते हैं आप? क्या कमी रह गई थी? दयूस बाकी रह गए थे बनना। आप दयूस बनना चाहते हैं? मेरे आका ने आप इस तरह के लोगों को दयूस कहा है, जो अपनी बहन बेटियों को, अपनी घर की औरतों को खुला छोड़ दे, बाजारों में, मार्केटों में इस तरह से जो। लेकिन अभी तो बच्ची है ये, लेकिन अभी जो इस तरह की हरकत हो रही है, अभी जब बड़ी होगी तो कैसे सांचे में ढलेगी ये? तो ये क्या कर रहे हैं आप? किस तरह का डांस, किस तरह के कपड़े? ऐसे तो पहनेगी वो, जैसा सिखाओगे वैसा ही तो सीखेगी वो। तो ये क्या क्या कर रहे हैं आप? ये अल्लाह पाक हिदायत अता फरमाए। मुझे लगा ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं इस पैगाम को वीडियो के ज़रिए आप तक मैं पहुंचाऊं। आपको इज़्ज़त, दौलत, गाड़ी, बंगला सब कुछ तो मिल गया है शायद, बहुत मैं देख रहा हूँ। हाँ, सोशल मीडिया का दौर है, आ जाती है नज़रों के सामने इस तरह की वीडियो, कोई भी वीडियो नज़रों के सामने आ जाती है। बहुत शोहरत कमाई है आपने, आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ से मिल रहे हैं, अच्छी बात है, हमें हसद नहीं है। कहीं लगता होगा किसी को के हसद की तरह से बोल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें ऐसा कोई मतलब नहीं है। हमने कभी भी रोस्ट किया भी नहीं आपको। अभी तक जो आप कर रहे थे, अभी तक जो भी आपने किया, हालांकि वो भी वाहियात चीज़ें हैं, बकवास है वो भी, हाँ, जो बात है कहेंगे वही। लेकिन ये जो हरकत है, ये जो हरकत हो रही है, तो ये हरकत कहाँ तक ठीक है? मैं चाहता हूँ आप लोग भी कमेंट्स के ज़रिए जवाब दें मुझे कि मैं जो मेरी बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं, कि मुझे ये बात बोलनी चाहिए थी, नहीं, मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए थी या नहीं चाहिए थी। आपसे भी मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग भी कमेंट्स करके बताएं। बहुत सारे लोग इस तरह की बात कर भी देते हैं कि भाई तुम्हें क्या मतलब है? तो भाई मतलब क्यों नहीं है? जहाँ शरीयत का मामला होगा वहाँ पर हम बोलेंगे, शरीयत के मसले पर हम बोलेंगे। तो इस्लाह करना हमारी ये ज़िम्मेदारी है, हमारा ये फ़र्ज़ है। जितना हम हो सकता है हमसे, उतनी हम कोशिश करते हैं लोगों को समझाने की, बताने की। हम यही बता रहे हैं, आप अपने घर की बात नहीं बता रहे हैं, हम आका की बात बता रहे हैं। आका ने फरमाया, ऐसे इंसान को दयूस कहा है, दयूस बेगैरत। दयूस का मतलब होता है बेगैरत, कहा गया ऐसे आदमी को जो अपनी बहन बेटियों को, बच्चियों को, औरतों को, घर की औरतों को खुला छोड़ दे, इस तरह से नचवाए। हालांकि फिर कहूँगा वो बच्ची है, लेकिन अभी बड़ा होकर के क्या लगता है आपको उन दोनों की तरह बनेगी है? वो दोनों जो आजकल वायरल चल रही हैं, ट्रेंड में चल रही हैं, दोनों बहनें, उन्होंने अपनी माँ को भी ले लिया साथ में। अब तो उनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझता अपनी ज़बान पर लाना। किस तरह की गलीज़ हरकतें हैं उन लोगों की, किस तरह की बातें किया करती हैं। नाचना तो दूर की बात है, वो क्या क्या खुली बातें। मुझे हैरत होती है कि उनके बाप नहीं सुनते होंगे, उसके बाप को, उन दोनों की उनके बाप को के सामने तो वीडियो आती होगी, जो वो कहती हैं, जो बातें खुली खुली करती हैं, तो किस तरह की बातें। और छोटे छोटे कपड़े पहन करके, नंगी खड़ी होकर के इस तरह से। तो बस यही कहना चाहता हूँ। तो क्या लगता है इस तरह की, अगर छोटे बच्चों को इस तरह की तरबियत दी जाएगी तो उसकी तरह बनेगी या फिर कोई आलिमा बनेगी? इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों की सही तरबियत करिए मेरे अज़ीज़। ज़काती भाई जो आप कर रहे थे, आप फेक फ़नी क्रिएटर हैं, तो वहाँ तक तो चलो जो भी है ठीक ही है, हालांकि शरीयत उसकी भी इजाज़त नहीं देती। लेकिन यहाँ मामला दूसरी तरफ आ गया। आप अपने बच्चों की हिफाजत करिए, अपने बच्चों के ईमान व अक़ायद की हिफाजत करिए। हिफाजत करने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन आप उनकी सही तरबियत करिए मेरे अज़ीज़। उनको सही तालीम दीजिए, दीनी दुनियावी दोनों तालीम दीजिए, सही उनकी तरबियत कीजिए। इस तरह से नचाओगे अगर साथ में बैठ कर के
और अभी से ही तुमने नचाना शुरू कर दिया तो फिर आगे चल के क्या मामला बनेगा? क्या लगता है आपको, अभी से अगर आप नचाओगे तो बड़े होकर के क्या ये नहीं नाचेंगी? भाई मेरी बात अगर बुरी लगती हो तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं आपकी इस्लाह करना चाहता हूँ। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ कि इतनी बड़ी बच्चियों को आप ही नहीं, कोई भी अगर इस तरह से नचाएगा तो वो कोई आलिमा नहीं बनेंगी, वो नाचने वाली ही बनेंगी। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ। इस तरह से अपनी बच्चियों को अगर नचाओगे तो वो नाचने वाली ही बनेंगी। ये बात कान खोल करके सुन लें आप, चाहे मैं हूं चाहे कोई दूसरा हो। अगर अपनी बच्चियों को इस तरह से नचाएगा बचपन से तो बच्चे कोरे कागज़ की तरह होते हैं, जैसी लकीर खींचोगे कागज़ पर वो वैसी ही किश्ती चली जाएगी, वैसे ही बनेंगे बच्चे। इसलिए अपने बच्चों की ईमान व अक़ायद की हिफाजत करिए, अच्छी तालीम दीजिए, अच्छी तरबियत दीजिए अपने बच्चों को। जैसा सिखाओगे, जो बोगे वही काटोगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हिदायत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपने बच्चों की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान व अक़ायद की हिफाजत फरमाए। दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की, ईमान व अक़ायद की हिफाजत फरमाए। हमारी मसाजिद, मदारिस, खानकाहों की, हमारी ज़मीनों की, जायदादों की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जो मुसलमान बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमाए, जो बेरोज़गार हैं उनको जायज़ रोज़गार अता फरमाए, जो बे औलाद हैं उनको नेक सालेह औलाद अता फरमाए, जो साहिब औलाद हैं उनकी औलादों को अल्लाह पाक नेक सालेह बनाए। दुनिया भर में जहाँ कहीं भी बेकसूर मुसलमान जेलों में क़ैद हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको बेइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। जो बेजा मुक़दमाबाज़ियों में फंसे हुए हैं उनको उससे छुटकारा नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जिन भाइयों और बहनों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं, अल्लाह पाक उनको नेक रिश्ते अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जितने भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब में से कोई भी अगर बीमार है, कोई भी अगर किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, हम सब के अज़ीज़ व क़रीब मुहिब्बीन मुतअल्लिक़ीन अहबाब सबको जुमला अमराज से शिफा याबी अता फरमाए। हम सब की जुमला परेशानियों को अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमाए। अल्लाह पाक अपने महबूब के सदक़े में मेरी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह पाक हिदायत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।